हेलो, गुड मॉर्निंग। ऑडिबल विजिबल है? ओके, राइट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक दैट इज फैलेसी। ओके, फैलेसी के बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं और कुछ उसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द फैलेसी, फैलेसी का मतलब होता है बेसिकली एरर। किसी भी तरह की मिस्टेक, इंटेंशनल या गलती से हुई मिस्टेक, ठीक है, या जानबूझकर की हुई मिस्टेक या एरर, तो ये सारी क्या होते हैं हमारे पास फैलेसिस। बट कैन बी ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग, कहते हैं कोई ना कोई ट्रिक भी हो सकती है, ठीक है, करने के लिए, मतलब कोई और काम निकलवाने के लिए भी कोई ट्रिक हो सकती है। तो बेसिकली ये एरर्स हैं जो एक्सीडेंटली भी हो सकती हैं, और या फिर ट्रिक ऑफ रीजनिंग भी हो सकती है जो जानबूझकर किया गया है, सो दैट जो गलत मैसेज है या मैनिपुलेटेड मैसेज है वो उसके ऑडियंस तक पहुंचे, इसलिए किया गया है जानबूझकर। तो बेसिकली अगेन इफ वी स्टडी अ फैलेसी जो है दैट इज एन आर्गुमेंट और एन अपरेंट आर्गुमेंट, मतलब बिल्कुल क्लियर कट जो है, आपको पता भी लग रहा होगा कई बार, ठीक है, जो किसी इशू को सॉल्व करने के लिए भी किया जा सकता है, इस तरह का हो सकता है। तो यूजुअली कहता है कि ये जो फैलेसीज हैं उसकी कुछ कैटेगरीज इन्होंने बताई है कि किस वजह से होती है। यूजिंग फीलिंग्स आप चेंज कर सकते हो, या फिर आर्गुमेंट से डिस्ट्रैक्ट करके, मतलब बात कुछ और चल रही थी आप किसी और तरफ डायरेक्ट कर दो बातचीत को, या गलत इंफॉर्मेशन दे करके, या जनरलाइजेशन आपने की है किसी पावरफुल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, मतलब खुद के आपने ओपिनियंस अजम्पशंस वगैरह लगा लिए हैं, या इरेलीवेंटली आपने चीजों के साथ ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इस तरह से आप किसी भी तरह से जो है कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन अबाउट योर फैलेसी कि क्या होती है फैलेसी करके। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ fallacies, we are having two types. First one is your formal and second one is your informal fallacy, ठीक है। जब भी इस तरह की फैलेसी वगैरह आ जाती है तो इससे क्या होता है, जो क्रेडिबिलिटी होती है ओरिजिनेटर की कि किसने मैसेज को बनाया है, जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली मैसेज की, है ना, जो भी वो बोल रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है मैसेज में तो क्या होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है ओरिजिनेटर की वो खराब हो जाती है, और एक खराब जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंच जाता है। तो यू कैन से डैट आप एक रिसीवर के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, जो आपकी बात को सुन रहा है, तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन उसको जो है वो दे दी है, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी क्या होता है, अगर आपके लॉजिक में मिस्टेक होगा तो, ठीक है, लॉजिकल एरर होगा तो। अब सपोज मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, दो लाइन से मैंने मैथ की लिखी, बीच में एक लाइन मैं कंप्यूटर्स की लिख देती हूँ, ठीक है, इररेलेवेंटली मैंने कनेक्ट कर लिया इसको और इसको, तो ये बात ही गलत हो गई, ठीक है। तो कहते हैं कि लॉजिक ही अगर आपका गलत होता है तो हम मतलब समझ सकते हैं कि लॉजिक कैसे गलत हो सकता है, जहां पे प्लस लगाना था मैंने माइनस लगा दिया या डिवाइड लगा दिया, तो वो लॉजिकल एरर हो गया, बाकी सब चीजें ठीक है बट लॉजिकल एरर है, ठीक है, लॉजिक गलत है। तो यहाँ पे क्या है, कहता है वेयर द कंक्लूजन इज नॉट सपोर्टेड। अब दो प्रमाइसेस को लेकर के अगर आपने एक कंक्लूजन डिराइव करना है, तो ये जो कंक्लूजन है, कहता है जो आपने डिराइव किया होगा वो इस पे बेस्ड जो आपने निकाला है वो गलत निकाला है, वो सच में उसको फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो गलत है। आपने निकाल भी लिया कंक्लूजन, आप कहते हैं बिल्कुल सही है ये कंक्लूजन, मैंने अपने प्रेमाइसिस से निकाला है, बट वो लॉजिकली वो रिलेट ही नहीं करती बात, इसलिए लॉजिकली रिलेट नहीं करती। कैसे, देखो, पहला प्रमाइस दिया हुआ है, पहला प्रपोजिशन, ऑल ब्लैक बग्स आर कार्निवोरस, जितने भी ब्लैक बग्स हैं वो क्या है, कार्निवोरस है। अब एक और कैटेगरी बताई है, कहता है जितने भी रैट्स हैं, ऑल रैट्स आर कार्निवोरस। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक अलग बात है, ब्लैक बग्स की कैटेगरी के बारे में डिस्कशन हो रही है, ये बग्स के बारे में, ठीक है ना, और यहाँ पे रैट्स के बारे में बात हो रही है। अभी इन्होंने जब कंक्लूजन निकाला है, तो आपको पता है कि ये जो टर्म होती है जो सिमिलर होती है दोनों में वो कट हो जाती है, जिसे हम लोग बोल देते हैं मिडल टर्म,
जो हमारी सेम सेम होती है दो प्रेमाइसेस में, वो कट हो जाती है। तो बाकी बचा क्या अब हमारे पास, कि जितने भी ब्लैक बग्स हैं वो क्या है, सारे रैट्स हैं, है ना। तो ये कंक्लूजन आ गई। कंक्लूजन तो सही है, सही वे से, मेथोडोलॉजी तो हमारा सही है, प्रोसीजर सही है निकालने का, बट द थिंग इज लॉजिकली ये लाइन तो मतलब ही नहीं दे रही ना, ये तो मीनिंगलेस है लाइन। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जितने भी रैट्स हैं वो ब्लैक बग्स हैं, वो कैसे हो सकते हैं, ये अलग स्पीशीज है, ये हमारे पास अलग चीज है, तो ये कैसे हो सकता है कि जितने भी रैट्स हैं वो ब्लैक बग्स हों। तो ये लॉजिकली यहाँ पे क्या है, गलत है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन से दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल फैलेसी। ठीक है, अब ये वाली एग्जाम्पल रीड आउट करके देखो, इसको रीड आउट करके देखो, ये एक और एग्जाम्पल है आपकी फॉर्मल फैलेसी की, बिल्कुल इजी है, ये भी चेकआउट करके देखो। डन ना, बहुत इजी एग्जांपल थी ये भी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी इन्होंने मिडिल टर्म कट करके बता दिया, भी जितने यूरोपियंस हैं वो रशियंस हैं, या फिर जैसे इंटरप्रेट करते हैं हम नॉर्मली, ऑल रशियंस आर यूरोपियंस, तो ये इलॉजिकल है। ठीक है, ये बात तो गलत है ना, अब रशिया अलग जगह है, ठीक है, और ये यूरोपियंस जो है वो अलग बंदे हैं, ये रशियंस अलग बंदे हैं, तो इन्होंने कैसे ऐसे कंक्लूड कर दिया, तो ये बात लॉजिकली गलत है हमारे पास। ठीक है, कहता ठीक है कुछ हो सकते हैं, ऑल्दो मेनी यूरोपियंस जो रशियंस हैं वो दोनों ही क्रिश्चियंस हो सकते हैं, तो आप इनको बोल सकते हो कि ये दोनों जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस हैं, बट ऐसे नहीं है कि ये सारे यूरोपियंस रशियंस बन जाएंगे या सारे रशियंस यूरोपियंस बन जाएंगे, तो ये ओवरलैपिंग सेट नहीं हुई। ठीक है, तो ये गलत हो गई हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मल फैलेसी। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास कैटेगरी आती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या आ जाता है आपके पास, बहुत सारी गलतियां इंटेंशनली, जानबूझकर, ठीक है, बहकाना किसी को, हर तरह का, मतलब जो फॉर्मल नहीं है, जिसमें लॉजिकल एरर नहीं है, किसी भी तरह की एरर है, वो सारे हमारे पास इनफॉर्मल में आ जाती है। कहते हैं कि ये हमारे डेली लाइफ से, रूटीन लाइफ से रिलेटेड होगा, किस तरह से रिलेटेड होगा, हम करते हैं। तो कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोमाइसेस एंड कंक्लूजन डज नॉट होल्ड अप। अगर आप बात करें तो जो रिलेशन होगा प्रेमाइसिस एंड कंक्लूजन में, कई बार नहीं फॉलो होगा, मतलब मिडल टर्म को कट करके आपने सही से कंक्लूजन ही नहीं निकाला, या फिर जो आपकी प्रपोजिशंस थी, ऊपर जो स्टेटमेंट्स दी थी आपने, वो अनसाउंड है। ठीक है, अनसाउंड है मतलब वैलिड ही नहीं है, ये साउंड अनसाउंड मैंने बताया हुआ है, तो मतलब वो होल्ड ही नहीं करती आपकी। या फिर कहते हैं इनफॉर्मल fallacies आर मोर डिपेंडेंट ऑन मिस यूज ऑफ लैंग्वेज। मिस यूज ऑफ लैंग्वेज किसी भी तरह से हो सकता है, आपने वर्ड गलत लगा दिया, ठीक है, या फिर आपने कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो कोई और लगाना था, वो कोई और ही वर्ड लगा दिया, राइट, या फिर मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से हो सकता है, राइट। तो इन सब की वजह से जो प्रॉब्लम आएगी वो इनफॉर्मल फैलेसी हमारे पास आ सकती है। अब हम देखते हैं किस तरह की होती है। कहता कई बार ये मतलब इजीली आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे इनफॉर्मल फैलेसीज को किस तरह से है, और आप गलत डायरेक्शन में ही मूव कर देंगे, जैसा मतलब स्पीकर बोल रहा है, रिसीवर उसी तरह डायरेक्शन में चले जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि वो गलत बोल रहा है करके। तो बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले हम लोग टाइप करते हैं एड होमिनम। एड होमिनम में क्या है हमारे पास, इसका कहता है कि ये वर्ड जो है वो लैटिन से लिया गया है, साथ साथ लर्न करना है, अगेंस्ट द मैन। ठीक है, इसका मतलब है अगेंस्ट द मैन। अब मैं सबसे पहले इसके ना एग्जाम्पल पढ़ूंगी, उसके बाद डेफिनेशन पे आऊंगी यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में क्या था, वो वाली जो फ्रेज क्रीम है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि वो उसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो किम कर रही है, और किम का जो खुद का कंट्रोल नहीं है अपनी स्किन पे, तो वो किस तरह से ऐसे बोल सकती है कि वो वाली क्रीम बहुत अच्छी है, आप ले लो करके। ठीक है, तो हम बेसिकली ये बोलना चाहते हैं, जो किम है इसका खुद का कम्प्लेक्शन डार्क है, और वो फेस क्रीम की ऐड कर रही है,
तो अगर ये फेस क्रीम अच्छी होती तो ये इस पे ये यूज कर रही है तो ये तो अच्छी होती, इसकी स्किन तो अच्छी होती, बट नहीं है, ठीक है, डार्क स्किन है, तो हम ये वाली फेस क्रीम भी नहीं खरीदेंगे, ये झूठ बोल रही है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसके पर्सनल, किम के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, पर्सनल व्यूज को लेकर के आपने जो आर्गुमेंट था उसको माना ही नहीं, आर्गुमेंट को आपने फॉल्स कर दिया, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल थी। दूसरी एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। कहता है आप ना डेव की बात को बिल्कुल मत सुनना कि गन को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि उसको तो खुद ही गन नहीं चलानी आती, ठीक है। ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द चैंडलियर, मतलब वो अपने ग्रुप में सबसे मतलब पुअर गाय वही है, तो आप कैसे कह सकते हो कि उसको गन कंट्रोल की बहुत अच्छी नॉलेज और हम उससे सीख लें, नहीं। तो यहाँ पे ये बात है कि हो सकता है उसको गन कंट्रोल की तो अच्छी नॉलेज हो, बाकी चीजों की नॉलेज ना हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में से। तो ये भी यहाँ पे हमने पर्सनल, उसकी पर्सनल चीजों को लेकर के हमने ये बोल दिया कि हाँ उसको गन भी कंट्रोल नहीं आती होगी करनी। तो दिस इज द अगेंस्ट द मैन जाकर के फैलेसी देना। अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। आप किसी बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके पर्सनल व्यूज को लेकर के, लाइक उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स या बैकग्राउंड या कलर, फिजिकल अपीयरेंस, किसी भी फीचर को लेकर के आप आर्गुमेंट को गलत कर देते हैं और बात को नहीं मानते। सो दिस इज योर एड होमिनम फैलेसी, ठीक है। तो ये पहली फैलेसी थी हमारे पास। क्लियर हुआ कि नहीं ये वाला? इस तरह से समझना, पहले एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है उसकी डेफिनेशन करेंगे। डन है? बताओ। आपको एग्जांपल्स दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि ये किस तरह का है, मतलब कौन सी फैलेसी के अंदर है करके, ठीक है। नेक्स्ट चलती हूँ, ध्यान से एक एक चीज को ना समझना है, बहुत सारी है क्योंकि ये। स्ट्रॉ मैन क्या होता है? आप देखो, इसकी एग्जांपल करते हैं पहले। इसकी पहले मैं एग्जांपल कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रॉ मैन, MAN। अब इस फैलेसी में क्या है, देखो, एक पर्सन था ए ने कहा चलो मूवी देखने चले। बी कहता नो, आई वुड रेदर नॉट टुडे, मैं आज नहीं जाऊंगा। उसने तो यही बोला ना कि आज नहीं जाऊंगा, उसने ऐसे तो नहीं बोला मैं जिंदगी में कभी मूवी देखने नहीं जाऊंगा, या उसने ऐसे भी नहीं बोला कि मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं है, उसने ये भी नहीं बोला कि मुझे फन करना पसंद नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला, उसने बस ये बोला था कि मैं आज नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कहा, ए कहता हाँ तू तो ऐसा ही है, तुझे तो फन करना पसंद ही नहीं है कभी, उसने ये इंटरप्रेट कर दिया फाइनली, सिर्फ उसके एक जवाब से कि वो आज नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, ए ट्विस्ट द बीज डिसइंटरेस्ट। अब बी ने तो डिसइंटरेस्ट किसी और वे से शो किया था और ए ने कुछ और इंटरप्रेट कर दिया उसका, ठीक है। वो कहता हाँ इसको तो फन करने का आदत ही नहीं है, इसको तो फन करना अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये है कि बी ने डज नॉट से डैट, उसने ऐसा नहीं कहा कि मुझे फन करना पसंद नहीं है, ठीक है। उसने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ए था, पता नहीं इसने कैसे ये इंटरप्रेट कर लिया, इसने कुछ और ही इंटरप्रेट कर लिया, बात को कहीं और ही ले गया ये। सो दिस इज योर स्ट्रॉ मैन। अब स्ट्रॉ मैन की अगर हम लोग बात करें और इसकी एग्जांपल्स की और डेफिनेशन की भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, ऊपर वाला दोबारा पढ़ाऊंगी मैं। कहता है कि फैलेसीज जो है वो चीप है, चीप है और इजी वे है, आप कुछ भी इंटरप्रेट कर लेते किसी भी बात को लेकर के, ठीक है। इजी वे टू मेक वंस पोजिशन लुक स्ट्रोंगर दैन इट इज। बात कुछ और थी, बात कुछ और ही बना के आपने बिल्कुल अप्रूव कर दिया कि यही है रीजन, इसलिए नहीं तू जा रहा मूवी देखने। Using this fallacy, opposing views are characterized as non-starters, लाइफलेस, ट्रूथलेस, होली अनरिलायबल, मतलब बहुत सारी बातें आ गई, आपने तो सारा नेगेटिव पर्सनैलिटी करती उसकी ऑपोजिट पर्सन की। बाय कंपैरिजन वंस ओन पोजीशन विल लुक बेटर फॉर इट। अब एक और अगर एग्जांपल करें हम लोग, वैसे वो काफी थी, ठीक है। कहता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं डज नॉट हैव मिडिल क्लास अमेरिकन इन माइंड, मतलब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो तो मतलब मिडिल क्लास के बारे में सोचते भी नहीं है, उन लोगों के लिए भी कुछ करना है करके, क्यों? क्योंकि वो खुद क्या है, अपर क्लास के हैं।
तो ये तो बात गलत होगी। अब उनके माइंड में जा करके तो हमने नहीं देखा, ठीक है, कि वो अपर क्लास के हैं तो अपर क्लास को ही देखेंगे, मिडिल क्लास वाले लोगों को नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद से क्यों अपने इंटरप्रिटेशंस ऐसे जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर स्ट्रॉ मैन। तो मैं वापस यहाँ पे आ रही हूँ डेफिनेशन पे। कहते समवन अटैक्स अ पोजीशन द ओपोनेंट डज नॉट रियली होल्ड। आप ऐसे ऐसे उनको बातें सुना रहे हैं उसके बारे में जो कि वो ओपोनेंट बेचारा होल्ड भी नहीं करता। एक सिंपल सी बात होगी और खुद से आपने असम्पशन लगा के पता नहीं क्या कुछ बोल दिया उसको, ठीक है। सो दिस इज योर स्ट्रॉ मैन फैलेसी, राइट। तो ये हमारी सेकंड थी स्ट्रॉ मैन फैलेसी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब ये है हमारे पास थर्ड, अपील टू इग्नोरेंस। इसको हम लोग आर्गुमेंटम या फिर इग्नोरेंटियम भी बोल देते हैं। तो आपने ये सारे ही नाम याद रखने, किसी भी नाम से आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसी फैलेसी है, ये देखो यहाँ से पढ़ रही हूँ, ऑपोजिट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आप कह रहे हो कि ये बात बिल्कुल सच है, कोई भी बात बोलिए, आप कह रहे हो ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि झूठ किसी ने साबित नहीं किया इस बात को अभी तक, आज तक, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बोलूं, हम बोल रहे हैं जो गॉड है वो एग्जिस्ट करते हैं, मैं बोल रही हूँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने ये प्रूफ ही नहीं किया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अब अगर नेगेटिव में किसी ने प्रूफ नहीं किया तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव में तो आज तक किसी ने प्रूफ ही नहीं किया। सो दैट इज योर अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से ये रीड कर रही हूँ यहीं से। appeal to ignorance the fallacy that a proposition is true simply क्योंकि अभी तक it has not been proved false, अभी तक किसी ने false प्रूव नहीं किया, इसलिए मैं बात को सच बोल रही हूँ, ठीक है। that or that is simply false, क्यों, वही बात अगेन बोलिए, because it has not proved true। ऑपोजिट में भी चला सकते हो आप उसको गलत बोल रहे हो किसी बात को क्योंकि आज तक उसको सच किसी ने बोला ही नहीं, तो मैं गलत बोल रही हूँ उसको। अगर किसी बात को आप सही बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आज तक किसी ने उसको गलत नहीं साबित किया, इसलिए बोल रहे हो। ये क्लियर हुआ ये वाला? फन वाला शो करना है, अच्छा ये लो, ये रख, ये लो, स्ट्रॉ मैन की एग्जांपल है। पापा का हाथ तो खराब है, पापा कह रहे मुझे काम करवा देंगे। डन हो गया, चलिए नेक्स्ट वाला क्लियर हो गया, इग्नोरेंस वाला। एक सेकेंड रुको, ये वाला आप खुद से रीड आउट करो एग्जांपल, अपील वाली, अपील टू इग्नोरेंस वाली एग्जांपल, ये वाली दोबारा रीड कर लो। ये इसकी एग्जांपल है, ये भी देख लो, ये वाला डायग्राम ये सेकंड एग्जांपल है, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल अलग है इससे।
डन हो गया। डन है, ठीक है। तो आई होप कि ये तीन, अब तीन चार, हाँ तीन ही किए हैं अभी, तो तीन क्लियर है आपके पास। अब देखो फोर्थ हमारे पास आती है डायलामा। डायलामा डबल टू ना, डाई का मतलब टू, ठीक है। फॉल्स डायलामा या फिर इसको बोलते हैं फॉल्स डाइकोटॉमी, और भी नाम है इसके। ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी, आइदर और फैलेसी को अच्छे से याद रखना है, इसी पे बेस्ड है ये आइदर और। ये हमने बोल दिया, ऊपर ही लिखी हुई है। इसको और बोल देते हैं बाइफर्केशन फैलेसी। तो बाई का मतलब भी यहाँ पे टू ही होता है, ठीक है, टू पार्ट्स। क्या था कि ये तब आप फैलेसी लेते हो जब आपके पास ना बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बट आप दो पे अड़े रहते हो, दो ही ऑप्शंस पे अड़े रहते हो, आइदर और पे, या आप ये करेंगे या फिर आप ये करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पहले इसका एग्जांपल करके आती हूँ। कहते हैं इन लैटिन अमेरिका में ओनली टू कंट्रीज ऑफर ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑप्शंस। देखो अब कंट्रीज तो बहुत सारी है वहां पे, इन्होंने बस दो पे अड़े रहेंगे, बस दो के आसपास ही अपना घोड़ा घुमाते रहेंगे। फर्स्ट इज मैक्सिको एंड गॉटे गॉटमाला, जो भी इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का पर्पस ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी आप बस दो ही ऑप्शंस को लेकर के उसी के आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। आइदर अलो प्रेयर इन स्कूल्स, ठीक है, इफ यू आर एन एथीस्ट, अगर आप भगवान में विश्वास करते हो, कहता तो आप अपने स्कूल में प्रेयर्स को ऑफर करो। बस ये दो ही ऑप्शन है। क्यों? ये तो बहुत गलत बात होगी, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आप घर पे सिखा सकते हो, ठीक है। अगर स्कूल में ऑफर नहीं हो रही, इसका मतलब ये तो नहीं है प्रिंसिपल नास्तिक है, नहीं, ठीक है। बट फिर भी आप ये दो ही चीजों में से आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि बस इन दोनों में से आपको करना है, चूज करना है, ठीक है। तो ये ऐसी बातों में क्या होता है, आपकी बात प्रूफ नहीं हो पाती, आप गलत चीजों की तरफ डायरेक्ट हो जाते हो, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर आप स्कूल में ऑफर कर रहे हो, उसका गलत मीनिंग और कुछ निकल सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं आपके पास। कहते हैं समटाइम्स द चॉइसेस आर बिटवीन वन थिंग एंड द अदर थिंग, या फिर दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है, तब तो ठीक है। और समटाइम्स कंडीशन, ये यही वाली लाइन रिपीटेड है, ऊपर वाली लाइन, यहां से चलते हैं। और समटाइम्स कहता आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, ऐसे नहीं कि दो ही है, बहुत सारी ऑप्शंस होती है। लाइक यू कैन हैव द 3 4 5 और 100 और 45 ऑप्शंस। However, it may happen the false dichotomy fallacy error होती है जब आप चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हो और दो ही बातों पे अड़ जाते हो, बाकी सारी ऑप्शंस हटा देते हो, ठीक है। ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देते हो चीजों को, बाकी ऑप्शंस ही हटा दोगे तो दो ही ऑप्शंस बचेगी, प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। बहुत छोटा कर दिया आपने, बट जो रेलिवेंट चीजें थी वो निकल जाती है इस वजह से। सो अगेन दिस इज एन फॉलिसी, ठीक है। तो ये भी हमारी एक पॉलिसी है। अब नेक्स्ट पॉलिसी देखते हैं कौन से हैं हमारे पास। स्लिपरी स्लोप। अब स्लिपरी स्लोप क्या होता है, ऐसे ना, स्लिपरी स्लोप आप बोल सकते हैं ये एक स्लोप बना हुआ और ये बहुत ज्यादा स्लिपरी है, ठीक है। अगर आप यहाँ से गिरना चालू हो रहे हैं तो बस गिरते ही जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे फिर बिल्कुल, ठीक है ना। ये बात होगी, मतलब कंटिन्यूअस है ये। इसकी एग्जाम्पल करते हैं सबसे पहले। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? स्लिपरी स्लोप। एग्जाम्पल है, कहता अगर आप तन्मय को कार चलाना सिखा दोगे ना, आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने कार चलाना सिखा दिया, वो तो फिर बाद में हेलीकॉप्टर चलाना भी सीख लेगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है इसकी। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है इफ यू बाय अ ग्रीन डे एल्बम देन यू विल बाय द अवेंजर्स। अगर आपने ये फिल्म अगर बाय कर ली, देख ली, तो देखना फिर आप अगली भी फिल्म बाय करके देखोगे, जरूरी थोड़ी है ऐसा, ठीक है। थर्ड, बिफोर यू नो इट यू विल बी अ पंक विद ग्रीन हेयर एंड टैट्स, ठीक है। जब तक आपको पता नहीं लगता, आप ऐसे ऐसे कुछ कुछ इन्होंने बोल दिया, यू विल बी अ पंक विद ग्रीन हेयर एंड टैट्स। जरूरी थोड़ी, आप खुद से कैसे बोल सकते हैं, एक के बाद एक कैसे चेन बना सकते हैं, ठीक है, चेन ऑफ सीक्वेंस ऑफ बातें कैसे बना सकते हैं। कहते हैं इफ यू डोंट वांट टू हैव ग्रीन हेयर
देन यू कांट बाय अ ग्रीन डे एल्बम। अब यहाँ पे नेगेटिव में भी है, कहता अगर आपके मतलब अगर आप ग्रीन हेयर नहीं रखना चाहते तो आप मतलब ग्रीन डे एल्बम भी नहीं खरीद सकते। क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, मतलब आप चेन बनाते जा रहे हो, एक बात से दूसरी बात निकालते जा रहे हो, एक बात से दूसरी बात निकालते जा रहे हो, वो होता है आपका स्लिपरी स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले डेफिनेशन करते हैं। फ्रॉम सीमिंगली बेनिगन प्रीमाइज, कोई भी एक सजेस्टिव आपने प्रीमाइज या प्रपोजिशन रख लिया, एक स्टार्टिंग पॉइंट रख लिया और ऐसे ही चेन बनाते जा रहे हैं, आप नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करते जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा इम्प्रॉबेबल एक्सट्रीम पॉइंट तक आप पहुंच गए हैं। कहता है कि ये सिर्फ एक लॉन्ग सीरीज ऑफ कॉज नहीं है, बल्कि गलत बात की तरफ या सही बात की तरफ किसी भी तरफ जा सकती है। सम कॉजल चेन्स आर परफेक्टली रीजनेबल। ठीक है, कुछ टाइम कुछ कुछ समय पे जब आप रीजनिंग करते हैं, चेन बनाते हैं, तब सही बात पे भी चेन बना रहे होंगे, बट जरूरी तो नहीं है ऐसा। ठीक है, कई बार क्या हो सकता है, आपका आउटकम गलत हो सकता है। जब सही होगा तब तो ठीक है, लास्ट आउटकम आपका सही आएगा, अदरवाइज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स तक पहुंचा जा सकता है, गलत चीज तक पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, तो कहता है कि हाउ एवर ये क्या सजेस्ट कर रहा है, दैट अनलाइकली और रिडिकुलस आउटकम्स जो हैं वो आ सकते हैं when there is just not enough evidence to think so। जब आपके पास पूरा प्रूफ नहीं होता है किसी चीज का, आपको चेन नहीं बांधनी चाहिए, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात तब तक ना जाइए जब तक आपके पास सही एविडेंस या प्रूफ नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर स्लिपरी स्लोप। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। इसका नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। अनदर नेम क्या होता है, पेटिशियो प्रिंसिपाई। ठीक है, अब ये क्या होता है, मतलब गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना। ठीक है, एग्जाम्पल ये वाली पहले पढ़ते हैं हम लोग। इसका ये है, कहता अकॉर्डिंग टू माई ब्रेन इज रिलायबल। मैं कह रही हूँ मेरा दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि ये बात भी मेरे ब्रेन ने ही मुझे बताई है। तो आप ब्रेन के आसपास ही घूम रहे हो, ब्रेन के आसपास ही घूम रहे हो, राइट। सो दिस इज योर सर्कुलर रीजनिंग, सर्कुलर रीजनिंग। ये दोनों एग्जाम्पल्स पढ़ो, बाकी भी। डन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सर्कुलर आर्गुमेंट में व्हेन अ पर्सन्स आर्गुमेंट इज जस्ट रिपीटिंग व्हाट दे ऑलरेडी अज्यूम्ड बिफोरहैंड, इट इज नॉट अराइविंग एट एनी न्यू कंक्लूजन। बस आप गोल गोल घुमाते जा रहे हैं एक ही बात को, नया कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकाल रहे। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, स्ट्रैटा आर डेटेड बाय द फॉसिल्स, देन द फॉसिल्स आर डेटेड बाय द स्ट्रैटा। ठीक है, अगर आप बोलें कि इन चीजों से जो है हमारा इन्वायरमेंट बना है, एनिमल्स वगैरह से, ठीक है, मैं बोल दूं हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट किस चीज से बना हुआ है,
बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर। फिर मैं बोल दूं जो एनिमल्स हैं इन्होंने ही इन्वायरमेंट को बनाया हुआ, तो बात तो एक ही है, आप गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, गोल गोल घूम रहे हैं, दैट इज योर पेटिशियो प्रिंसिपाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है, एग्जाम्पल करते हैं पहले। आप कहीं बाहर गए थे रोड पे, ठीक है, आप सपोज कीजिए एक टीनेजर आ रहा था और वो बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था और उसने आपके बीच में आकर के, आप उसकी गाड़ी आपके बीच में आकर मार दी, ठीक है। तो आपने बस बोल दिया कि जितने भी टीनेजर है ना वो तो सारे मैड है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से चलाते हैं, उनके दिमाग में फर्क है, वो ऐसे ही है, दे आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव है वो लोग। तो आपने क्या किया, बस एक टीनेजर ने ऐसा किया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे के सारे जितने भी टीनेजर हैं ऑल ओवर इंडिया वो सारे के सारे ऐसे होंगे। दैट इज योर हेस्टी जनरलाइजेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल पहले पढ़ाती हूँ, ये वाली एग्जांपल रीड आउट करूँ, ये एग्जांपल रीड आउट करूँ। डन हो गया, मैड वाला। हम्म, पढ़ लो, डायग्राम से देख के पता लग जाएगा। भी एक टीनेजर ने पार्क में, ठीक है, पार्क को खराब कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे टीनेजर्स इरेस्पॉन्सिबल हैं या डिस्ट्रक्टिव हैं। डन ना, ठीक है। बस एग्जांपल्स हैं, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। ये वाला क्लियर हो गया। भी एक अगर कार ड्राइवर था, वो स्पोर्ट्स कार चला रहा था, उसके अंदर बंदा बैठ करके, और उस पर्सन ने क्या किया, बहुत अच्छी स्पीड रखी हुई थी, तेज वाली, तो बस बाकी लोगों ने क्या बोल दिया, जितने भी स्पोर्ट्स कार ड्राइवर्स है ना ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, पता नहीं कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने उसको रिलेट कर दिया कि हाँ ये एक ऐसा है तो सारे के सारे ऐसे ही होंगे करके। कहता है कि इसमें और क्या बातें हैं, यूजिंग एन अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल, एक सैंपल को लेकर के आपने एक जनरल रूल लगा दिया कि सब पे सभी ऐसे ही होंगे सिर्फ एक की वजह से, ठीक है। तो ये परसेप्शन पे है, स्टीरियोटाइपिंग है। टेकिंग अ स्मॉल और नॉन रैंडम सैंपल, एक छोटा सा आपने या फिर नॉन रैंडम सैंपल लिया और पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक बात बता दी, कंक्लूजन निकाल दिया, ठीक है। और एक और फैलेसी आती है हमारे पास, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, ये उसके ऑपोजिट है, अब वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके ऑपोजिट है ये। तो आई होप ये वाला क्लियर हो गया आपको, ठीक है। मतलब विदाउट सफिशिएंट एविडेंस आप कैसे इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे सकते हो, जनरल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। आपके पास प्रूफ ही नहीं है, सिर्फ एक सैंपल को रख करके थोड़ी आप इतना कुछ बोल दोगे, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज योर हेस्टी जनरलाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रेड हेयरिंग पे। रेड हेयरिंग को हम लोग इग्नोरेशो एलेंची भी बोल देते हैं, ये होता है डिस्ट्रैक्ट करना,
डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक है, किसी भी बात से डिस्ट्रैक्ट करें, किसी और ही बात पे ले गए आप, ठीक है, किसी और बात पर ले गए आप उनको। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द आर्गुमेंट टिपिकली विद सम सेंटिमेंट, कुछ इमोशनली आप उनको ब्लैकमेल करके ना रेलिवेंट बात से हटा करके इररेलिवेंट बात की तरफ उनको डायरेक्ट कर देते हो, वो होता है आपका रेड हेयरिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये फैलेसी तब होती है when someone uses irrelevant information to distract from the argument। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहते हैं देयर आर स्टार्विंग चिल्ड्रन इन अफ्रीका, अफ्रीका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता बच्चों को, इसलिए आप अपने कैरेट्स खा लो, इसलिए आप अपने कैरेट्स जो हैं, जो आपके पास सब्जियां, वो खा लो। तो ये बात बहुत इररिलेवेंट है, कुछ रिलेट ही नहीं हो रहा, ये क्या बात है। अगर अफ्रीका में बहुत लोग गरीब हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे घर में जितना खाना मैं एक दिन में खा लूँ, नहीं। सो दिस इज योर रेड हेयरिंग फैलेसी, ठीक है, आप गलत चीज को एड्रेस करके बता रहे हो उनको। नेक्स्ट आता है हमारे पास टिकॉक फैलेसी। अब यहाँ पे क्या है, U2 वाली फैलेसी है ये, U2, इसी को बोल दिया जाता है अपील टू हाइपोक्रेसी, अपील टू हाइपोक्रेसी भी बोल दिया जाता है इसको। अब इसमें देखो क्या होता है हमारे पास इस वाली फैलेसी में, एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं इसकी। देखो, आपके डैड ने कहा कि स्मोकिंग छोड़ दे बेटा, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बेटे ने कहा कि आप क्यों मुझे बोल रहे हो कि स्मोकिंग नहीं करनी, जब आप मेरी एज में थे आप भी तो स्मोकिंग करते थे, तो आप मुझे क्यों कह रहे हो कि नहीं करनी। तो मैंने क्या बोल दिया, U2, ठीक है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का, आप भी तो करते थे अपनी एज में, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो। सो दिस इज योर दिस अपील टू हाइपोक्रेसी फैलेसी, ठीक है, सीधी सीधी बात ये होता है यहाँ पे, राइट। तो आप क्या करते हो यहाँ पे, क्रिटिसाइज कर रहे हो, जो आपको बोल रहा है ना उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप उसी पे बात लेंगे वापस, आपने उसी के साथ कंपैरिजन कर दिया, जो बोल रहा था, जो बता रहा था, ठीक है, उसी के ऊपर बात लेंगे, तो वो होती है आपके पास टू कॉक फैलेसी, अपील टू हाइपोक्रेसी, ठीक है, U2 फैलेसी भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉजल फैलेसी। कॉजल फैलेसी में क्या है, सिंपल सा कॉज लगाना है आपको, सिंपल सा कॉज लगाना है, हो सकता है गलत कॉज लगा रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं, एग्जाम्पल करते हैं, अच्छा तुम्हारा नाम हार्वेस्ट है, ठीक है, तुम्हारा नाम हार्वेस्ट है क्या, तो पक्का तेरे जो मदर फादर होंगे, आपके जो पेरेंट्स होंगे वो फार्मर्स हैं, इसीलिए तो आपका नाम हार्वेस्ट रखा है उन्होंने, हार्वेस्ट का मतलब खेती बाड़ी करनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपने गलत रीजन निकाल दिया उसके नाम के पीछे, कॉज गलत निकाल दिया आपने। आपके पास क्या एविडेंस है कि उसके जो पेरेंट्स है वो फार्मर्स है, नहीं है ना, तो यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इनफ एविडेंस, और आपने ऐसे कैसे जजमेंट लगा दी, ठीक है। सो दिस इज योर कॉजल फैलेसी, या फॉल्स कॉज फैलेसी भी बोला जाता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, कहता है जिमी जिमी इज नॉट एट स्कूल टुडे, वो स्कूल में नहीं है, वो पक्का आज फैमिली ट्रिप पे गया होगा। हाउ, यू आर नॉट हैविंग एनी एविडेंस टू से दिस, कि अगर वो स्कूल नहीं आया तो वो पक्का फैमिली ट्रिप पे गया होगा करके, वो कहीं और भी गया हो सकता है, या उसकी तबीयत खराब हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, गलत कॉज जो है वो निकालना है, ठीक है। तो इसको आप लोग फॉल्स कॉज या नॉन कॉजा, प्रो कॉज, कॉजा, नॉट द कॉज, फॉर अ कॉज फैलेसी, तो ये अलग अलग नाम दिए जब आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होता और आप बोल देते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैलेसी ऑफ संक कोस्ट। संक कोस्ट क्या होता है, आप कुछ गलत काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है, कोई भी काम आप कर चुके हैं तो उसके बाद फिर कोई उपाय ही नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग। संक कॉस्ट आर द कॉस्ट विच हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, एक बार हो चुका है, आप रिप्लेस नहीं कर सकते। कहते हैं ये मोस्टली इकोनॉमिकली इस टर्म को यूज किया जाता है, ठीक है। कभी आपने पीछे पास्ट में कोई एक्सपेंस कर दिया है तो अब वो पैसे वापस नहीं आएंगे आपके पास, एक बार हो चुका है, आप दोबारा उसको नहीं लेकर आ सकते, ठीक है।
तो कहता है समटाइम्स वी इन्वेस्ट आवरसेल्व्स सो थॉरोली इन अ प्रोजेक्ट, हमने एक ऐसे प्रोजेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था, ठीक है, जो हमारे लिए बिल्कुल फ्रूटलेस था, ठीक है, और हमें पता नहीं है कि वो फ्रूटलेस होगा या फ्यूटाइल होगा, हमें नहीं पता, हमने बस कर लिया ज्वाइन, अब अगर पीछे मुड़ना चाहते हो तो फिर वो काम नहीं होता, राइट, वो नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ मैं ये वाली, कहता आई एम हाफ वे डन विद कॉलेज, अब मैंने 3 साल में से 2 साल तो निकाल ही लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन के, कहता ये तो बहुत डिफिकल्ट है, सो टफ, ठीक है, इट्स नॉट नियरली एज फन एज आई थॉट इट वुड बी, इतना मजा तो आया ही नहीं मुझे जितना मैंने सोचा था कि ग्रेजुएशन में आएगा, ठीक है, आई गेस आई विल फिनिश इट, मुझे लग रहा है कि मैं कर तो लूंगा फिनिश इसको, ठीक है, और मैं अपनी डिग्री ले तो लूंगा, बट बस अब आप अफसोस कर रहे हो, क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते, अब तो हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज योर फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट, ठीक है, ये होती है हमारे पास फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। तो आपने ये डायग्राम याद रखना है, ये वाली, तो आपको ये याद रहेगा कि ये कौन सा था करके। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपील टू अथॉरिटी, आर्ग्यूमेंटम या पेरकेंडियम, ठीक है, पेरकेंडियम, पहले इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं हम लोग। ये सिंपल एक एग्जांपल कोड किया हमने, अगर कोई बड़ा बंदा कुछ बोल देना, कोई अथॉरिटी है, अगर कुछ उसने बोल दिया ना, मैं हाँ मिला लूं, बस हाँ बिल्कुल उसने सही बोला होगा, भाई इतना बड़ा बंदा है, वो सेलिब्रिटी है, उसने कोई बात बोली तो सही बोली होगी। कहता है कि प्रेसिडेंट बुश ने कहा था कि अगर आप वॉकिंग करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हार्ट के लिए, तो मैं बोलूंगी हाँ भी ठीक है, फिर मैं भी कल से एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ, वॉकिंग शुरू कर देती हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट बुश ने बोला है तो सही बोला होगा, फिर इतने बड़े बंदे ने बोला है तो, ठीक है। तो अगर कोई किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे पोस्ट पर बैठ करके कुछ बोलता है तो आप हाँ में हाँ मिला करके उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हो, दैट इज योर अपील टू अथॉरिटी, आर्गुमेंटम एड वेरिकैंडियम, ठीक है। कहते कैथरीन जो है, कैथरीन कोई कोई भी है, उसको टॉम क्रूज बहुत पसंद है, ठीक है, एक दिन वो टॉम क्रूज से मिली और टॉम क्रूज ने उसको बोला कि जो यूनिकॉर्न्स है ना, वो न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, ठीक है, उसने ये बोला। Without day, she meets Tom Cruise and he tells her unicorns live in New York City. कहती, हाँ बस इतनी बात कि टॉम क्रूज ने बोला था, बस उसने वो बात मान ली, उसने उस बात में सर्च भी नहीं किया भी सच में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बस उसको टॉम क्रूज पसंद था, इसलिए जो टॉम क्रूज ने बोला उसने बोला भी ठीक है, हाँ उसने बोला तो सही बोला होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, तो बस उसकी हाँ में हाँ मिला लिया इसने। सो दिस इज योर अपील टू अथॉरिटी, ठीक है। तो जब बड़े बड़े अथोराइज्ड लोग या लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर आपको बहका रहे हैं और आप हाँ में हाँ मिला के उनकी तरफ चल देते हो, दैट इज अपील टू अथॉरिटी। वो लोग अपनी अथॉरिटी का बहुत बार मिस यूज करते हैं, बहुत तरह के अलग अलग वेज में जो है वो लोग मिस यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर अपील टू अथॉरिटी, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी, इक्विवोकेशन। अब यहाँ पे क्या है, कहता है एक ही स्टेटमेंट के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, एक स्टेटमेंट के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, ये एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस का मतलब यही होता है ना कि एक लाइन की मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, इक्वी इक्विवोकेशन। एग्जाम्पल कर रही हूँ मैं, ठीक है, फायर्ड फ्रॉम माई जॉब ये लाइन थी और हमने इसको दूसरी लाइन से बदल दिया अर्ली रिटायरमेंट से, वाह सही है ये भी, ये थोड़ा नेगेटिव लग रहा था फायर्ड फ्रॉम माई जॉब, और ये तो बहुत अच्छा है अर्ली रिटायरमेंट, ये वर्ड तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में भी, नेगेटिव भी नहीं लग रहा, तो ये क्या होता है यहाँ पे आपने कुछ और ही मिसलीड कर दिया, ठीक है। अब अर्ली रिटायरमेंट के मतलब तो बहुत कुछ हो सकते हैं, राइट ना। तो कहते हैं ये इस तरह की फैलेसी है जो होती है जब वर्ड फ्रेज या सेंटेंस जो है वो डेलिबरेटली इसलिए यूज किया जा रहा है कि वो आपको कंफ्यूज करे, वो आपको धोखा दे, डिसीव करे, या आपको मिसलीड करे बाय साउंडिंग लाइक इट्स सेइंग वन थिंग, और ऐसे साउंड करेगा कि उसने बिल्कुल सही बात बोली है, जबकि बोली क्या होती है, गलत बात बोली होती है उसने,
राइट। नेक्स्ट आता है, कहता है कि इक्विवोकेशन जो है वो दो वर्ड से बना है, दैट इज इक्वल एंड वॉइस। इट रेफर्स टू टू वॉइसेस, दो आवाजें। अ सिंगल वर्ड कैन से टू डिफरेंट थिंग्स। यस, तभी तो एम्बिग्विटी बनती है, जब एक ही जो लाइन है एक बात दो चीजों को इंटरप्रेट करती है। ठीक है, तो ये होती है एम्बिग्विटी। क्लियर हुआ ये वाला? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है ये, अपील टू पिटी। आर्ग्यूमेंटम एड, इस नाम से भी आया हुआ है, मिजरिकॉर्डियम। ये कौन सा होता है? मिजरी का मतलब होता है वैसे दया, ठीक है, पिटी सिंपथी। मतलब कोई ना आपको बहुत ज्यादा मतलब इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, प्लीज ऐसे कर दे ऐसे कर दे, ठीक है, बहुत इमोशनली आपसे पिटी मांग रहा है, तो ये डायग्राम आपने याद रखनी है। तो ये है हमारे पास, इस तरह की फैलेसी है ये। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। कहता है कि एक जो लिटिल पोटैटो है, एक छोटा सा आलू है, आप उसको कैसे खा सकते हो? वो इतना इनोसेंट है आलू, उसके साथ पता नहीं क्या कुछ हुआ होता है। उसको पहले तो मतलब पिक किया जाता है, ग्राउंड से निकाला जाता है यंग एज में, ठीक है, फिर उसको बहुत वायलेंटली स्किन उसकी उतारी जाती है, उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है, ठीक है, फिर उसको पैकेज किया जाता है। पैक करने के बाद वो दुकानों में आता है वो आलू छोटा सा, देन उसके बाद आपके पास आता है, फिर आप उसको बॉयल करके उसको खाते हैं। कितना टॉर्चर किया आपने एक लिटिल पोटैटो के साथ, ठीक है। बट ये क्या था? बहुत रिलेवेंट था ना। क्या है? पोटैटो ही तो था वो, ठीक है। तो मतलब एक चीज के बारे में, एक छोटी सी चीज के बारे में इमोशनली आपको कितना टॉर्चर किया जा रहा है कि हाई कैसे खा लिया आपने एक छोटे से पोटैटो को। तो इस तरह का जो होता है आपका फैलेसी, वो क्या होता है? अपील टू पिटी, ठीक है। अगर सड़क में कोई छोटा सा पपी घूम रहा था, ठीक है, छोटा सा पपी घूम रहा था और आप उसको घर लेके नहीं आए, आपने देखा तो था बट घर नहीं लेके आए, और वो सुबह तक घूमता रहा, तो आपके नेबर्स ने कहा, अरे ये तो सुबह तक भी घूमता रहा, आप घर नहीं लेके गए, मतलब क्यों नहीं लेके गए? ये आपकी गलती थी, आपको लेके जाना चाहिए था। अगर आप आज रात को अपने घर नहीं लेके गए तो इसको अगर कुछ हो गया पपी को, तो उसका रीजन आप हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, इस तरह की बात है। मतलब इमोशनली आपको जो है वो ब्लैकमेल करना। कौन से वाला रिपीट करना है सोनिया? कौन सा रिपीट करना है? क्लियर है? ठीक, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास अपील टू पीटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैंडवैगन फैलेसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भेड़ चाल करनी, भेड़ चाल करनी। एग्जाम्पल, कहता कैंपस में जितने भी लोग हैं ना, वो ना एडिडास के शूज पहनते हैं, मैं भी एडिडास के ही पहनूंगा, मुझे भी वही चाहिए, जैसे बच्चे जिद करते हैं। कहता ऑल माई फ्रेंड्स आर डूइंग कीटो डाइट, सभी कीटो डाइट कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत स्लिम हो ही जा रहे हैं, तो मैं भी कीटो डाइट फॉलो करूंगी। देयर मस्ट बी ओनली वे टू लूज वेट, और आपने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि हो सकता है कीटो डाइट से ही लोग पतले हो रहे हैं। अगर कीटो डाइट नहीं करोगे तो इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है पतले होने के लिए, वेट लूज करने के लिए, ठीक है। तो कहता है इट एज्यूम्स समथिंग इज ट्रू और राइट और गुड। क्यों? क्योंकि बाकी लोग एग्री कर रहे हैं ना, तो वो सही होगी बात, क्योंकि बाकी लोग सब उसके पीछे जा रहे थे, मैं भी उसके पीछे जाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज बैंड वैगन फैलेसी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिसिंग द पॉइंट। मिसिंग द पॉइंट क्या होता है? मेन बात को छोड़ देना। एग्जाम्पल करते हैं, कहता है देयर हैज बीन इंक्रीज इन बर्गली बर्ग गैलरी इन द एरिया। बहुत सारे लोग जो है उसी एरिया की तरफ जा रहे हैं। कहता है देयर फोर burglary is directly caused by increased number of people moving into the area, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, किसी ने स्मोकिंग की, उसकी वजह से एक पर्सन को कैंसर हो गया, ठीक है,
तो बहुत सारे लोग जो है वो स्मोकिंग कर रहे हैं। तो हमने ये कंक्लूड कर दिया कि जो कैंसर है ना, बस कैंसर क्यों हो रहा है, बस स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है कैंसर होने के। बस जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं ना, जो भी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, बस उनको कैंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपने हो सकता है इसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट रीजन रहा हो कैंसर के पीछे। आपने तो ये कंक्लूड कर दिया ना कि स्मोकिंग रीजन है उसका कैंसर का। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने गलत चीज को ले लिया और उसको सपोर्ट करते हुए कंक्लूजन निकाल दिया। सो दैट इज योर मिसिंग द पॉइंट। ठीक है, क्लियर है ये वाला? डन हुआ ये वाला? तो यहाँ पे वही हो गया। ठीक है, कि मतलब जो चोरी वगैरह है, आप बोल सकते हो। ठीक है, या फिर कोई एंटर कर जाता है आपके घर में, ये बहुत सारा हो रहा है उस एरिया में। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है, मोर पीपल आर मूविंग इनटू द एरिया। तो आपने बोल दिया कि हाँ भी ये चोरी चगात क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वहां पे दे हैव द इंक्रीज। ठीक है, उनका मूवमेंट वहां पे इंक्रीज हो चुका है, इसलिए। तो ये होता है आपका गलत पॉइंट को लेकर के आपने कंक्लूजन निकाल दिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ दिया। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट आ रहा है पोस्ट हॉक। तो यहाँ से मैं कल कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो थोड़ी सी फैलेसीज अभी पड़ी हैं, तो ये फिनिश करके हम लोग न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लेंगे कल। ठीक है, तो आपने यहाँ तक एक बार ना रीड आउट कर लेना भी, कौन कौन से फैलेसीज थी सारी चेकआउट कर लेनी है। लिख लेना है या छोटा छोटा बना करके सबको। फैलेसी टोटल 29 होंगी। 29 या 30 होंगे। लॉजिकल तो अभी बहुत पढ़ा है अभी तो, काफी टॉपिक्स पढ़े हैं अभी तो। ठीक है।